हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं यूथ की लाइफ का एम बहुत इजीली अचीव करें। यूँ तो जैसे जैसे समय साइंटिफिकली गेन कर रहा है वैसे वैसे हमारे आसपास गैजेट्स, मीडियम्स, फील्ड्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो अपार संभावनाएं हैं यूथ के लिए कि वह आउटर वर्ल्ड में अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अपनी मनोदशा के अनुसार किसी भी फील्ड को चुन सकता है और उसे चुनने के लिए उसे काफ़ी सपोर्ट्स भी उपलब्ध है। देखिए, यहाँ पर भी जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है कि यूथ सेल्फ मैनेजमेंट किसी भी यूथ की, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी कॉम्पिटिटर की क्रिएट होती है इसके इनर वर्ल्ड से। जो यूथ का, स्टूडेंट्स का इनर वर्ल्ड है, ये एक सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर 24/7 चलता रहता है। IQ, इंटेलेक्चुअल क्विशेंट, EQ, इमोशनल क्विशेंट, एंड SQ, स्पिरिचुअल क्विशेंट। अच्छा, IQ को मैं बुद्धि कह दूं, EQ को मैं मन और हार्ट कह दूं, और SQ को मैं हार्ड डिस्क कह दूं, तो कोई गलत नहीं। अब इंटरनल जो सॉफ्टवेयर चल रहा है IQ, EQ, SQ, यानी कि अब मैं मन, बुद्धि और संस्कारों पर आता हूं। इन भावनाओं का 24/7 या इस सॉफ्टवेयर का हमारे माइंड पर आप रीड करेंगे, बॉडी के जितने एक्ट होते हैं, सब अंदर से जितने थॉट जनरेट होते हैं, ये सब उसी पे डिपेंड करता है। आपका इमोशंस का लेवल क्या है, इमोशंस को लेकर थॉट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपके अंदर थॉट कैसे क्रिएट हो रहे हैं। यही सॉफ्टवेयर देखा जाए तो हमें ड्राइव कर रहा है। मजे की बात यह है, ये जब सॉफ्टवेयर चलता है तो गाइड तो पूरे बॉडी को करता है, हमारे हर एक्ट को करता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को गाइड करने वाला सोर्स कहाँ है। थोड़ा डीप जाऊंगा मैं इसमें। ये जो इनर कॉन्शियसनेस है, ये मन, बुद्धि और अंदर की संस्कार या सॉफ्टवेयर जो ये बनता है, इसका कंट्रोलर कहाँ है। एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर को बहुत इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी मशीन के अंदर या कंप्यूटर के ऊपर 24/7 कोई सॉफ्टवेयर चलेगा तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर मिसमैनेज होने लगता है। इसीलिए ह्यूमन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दिए जाने की वजह से अब होता क्या है कि इंसान बाहर की तरफ ऑब्जर्वेशन शुरू करता है इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को इंटरटेन करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए। जबकि इंटरनल सॉफ्टवेयर को रिलैक्स करने के लिए आपके इंटरनली ही कुछ मेथड ऐसे होने चाहिए जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर रिलैक्स फील करे। रिलैक्सेशन पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट होने लगते हैं। किस चीज़ में? मेमोरी में, क्विक रीजनिंग में, पॉजिटिव थॉट जनरेशन में। क्योंकि जो इंटरनल थॉट है उसके बेसिक ग्राउंड, जैसे मैं पहले कह चुका हूं,
कि आप पॉइंट चलते रहने चाहिए अंदर में, या आपके इनर कॉन्शियसनेस में दया, करुणा, सेवा, निस्वार्थ प्रेम, नॉलेज के लिए आपके अंदर एक प्यास, ये होनी बहुत जरूरी है। अगर इतना भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक प्लस क्वालिटी को अडॉप्ट करना शुरू करें। आप दया भाव को ही डेवलप कीजिए, जिसमें जो नीडी है उसे हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है इस तरह की क्वालिटीज को अडॉप्ट करने पर, और किसी एक गुण पर अच्छे से काम करने लगते हैं, तब अन्य गुण भी, सकारात्मक गुण अपने आप आपकी तरफ खींचने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका इनर कॉन्शियस इसको स्ट्रेंथन मिलती है आपके किसी भी अच्छे एक्ट से। हमारे इनर कॉन्शियसनेस का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर। जब हम कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी को अडॉप्ट करते हैं और इसको एक्ट में लाते हैं जो निस्वार्थ होता है, तो उस काम के होने के बाद सामने वाले के साथ कुछ अच्छा होने लगे, तो आपको एक बहुत गहरा सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। ये इस इंटरनल सॉफ्टवेयर के रिलैक्सेशन का बहुत ही मजबूत बेस है। यूथ को चाहिए कि अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करें। उसका बेनिफिट, मॉर्निंग टाइम में जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन चलती हैं, ये काफ़ी सपोर्टिव होती हैं हमारे आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू को रिलैक्स करने के लिए। इसके रिलैक्सेशन से उनके अंदर एक संतोष, एक पूर्ति का भाव डेवलप होने लगता है। और जो ये संतोष या संतुष्टता का भाव है, ये बाहर के वर्ल्ड से अडॉप्ट की गई मेटलिस्टिक चीज़ों में केवल कुछ देर के लिए रहता है, बट सॉफ्टवेयर लेवल पे किया गया एफर्ट ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इस सेटिस्फेक्शन पॉइंट को और इनर कॉन्शियसनेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको इनर सॉफ्टवेयर को स्ट्रेंथ करने वाले, अब आपने क्या करना है, मोबाइल पर या लैपटॉप पर आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है उस म्यूज़िक को लगाइए और आप पास ही बैठिए, और उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा नापसंद है आप उस सब्जेक्ट को खोलिए और उसकी रीडिंग शुरू कीजिए। एक्टिव रीडिंग यानी कि वॉइस के साथ आप रीडिंग शुरू कीजिए। अब आप देखिए आपका कंसंट्रेशन कितनी देर तक उस सब्जेक्ट पर बनता है, जबकि आपने अपने अंदर ही उस सॉन्ग के साथ अपनी रीडिंग करनी है, जिसमें कि आपको कंसंट्रेशन उस रीडिंग पे डालना है और जो आपका पसंदीदा है उसको इग्नोर करना है। तो आप देखते हैं एक अंदर कसमकस क्रिएट होने लगती है, एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है आपके थॉट लेवल पर, क्योंकि कानों से वो आवाज़ आती है और आपका मुंह एक्टिवली उस सब्जेक्ट को रीड कर रहा होता है। कुछ यही कंडीशन है आज के समय पे कि बाहर की दुनिया हमें बाहर की तरफ खींच रही है और अंदर का वर्ल्ड अनसेटिस्फेक्शन की ओर जा रहा है। इनर सेल्फ बहुत वीकनेस की तरफ मूव कर रहा है। अब ये भी नहीं कि सभी का इनर सेल्फ कमजोर है। बाई बर्थ ही कुछ लोगों का, कुछ यूथ का इनर सेल्फ बहुत ही पॉजिटिव रहता है ड्यू टू देयर पास्ट कार्मिक्स। कंपैरेटिवली ये देखा गया है कि जो यूथ शेड्यूल्ड अपना टाइम टेबल के अनुसार सवेरे उठकर अपना मेडिटेशन, योगा करना, उसके बाद श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस का स्टडी करते हैं, कंपैरेटिवली वो ज़्यादा कूल और ज़्यादा रिलैक्स पाए जाते हैं जिन यूथ का अपना लाइफ का कोई शेड्यूल नहीं होता है।
एक्चुअली उनका सेटिस्फेक्शन पॉइंट एक बहुत अच्छे लेवल को बिलोंग करने लगता है, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम पर वो स्टडी कर रहे हैं, जो थोड़ी देर भी वो मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, ये इनके इनर सॉफ्टवेयर को बड़ा बैलेंस करता है, इनर सेल्फ को अपने आप पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जबकि जिनका शेड्यूल नहीं है, उनका इनर सेल्फ बाहर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से क्रिएट होता है। उस इनर सेल्फ के अंदर एक सेल्फ वाली फीलिंग नहीं होती है। स्टडी करने वाला यूथ मॉर्निंग टाइम पर मोस्टली ये देखा गया है कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा एनालिसिस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो भी थॉट वो अपने अंदर फीड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके आईक्यू को, रीजनिंग पावर को मैनेज करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि पॉजिटिव फीडिंग वो मॉर्निंग में कर रहा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से। वो फीडिंग उसको कहीं ना कहीं हेल्प करती है लाइफ में हर स्टेप पर डिसीजन लेने के लिए। अब उसके अंदर एक पैरामीटर डेवलप होने लगता है कि वह उसके बेसिस पर लाइफ के डिसीजन करने लगता है। तो जाहिर सी बात है, वो डिसीजन हार्मफुल नहीं होते। दूसरी तरफ जो यूथ कॉन्शियसली आउटर वर्ल्ड में है, इनर वर्ल्ड में उसका ध्यान कम है, वह यूथ किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर नहीं देखा गया है। वह किसी भी डिसीजन में कोऑर्डिनेटर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता है, क्योंकि उसका इनर कॉन्शियस अभी उस लेवल पर चार्ज नहीं है। पॉजिटिवली डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। मॉर्निंग टाइम का शेड्यूल आप एटलीस्ट कम से कम सवेरे 2 घंटे सवेरे उठकर अपना मेडिटेशन, योगा, और उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस का आप स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आपके ब्रेन को फीडिंग होने लगती है पॉजिटिव थॉट्स की। और ये पॉजिटिव थॉट्स आपके कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियसनेस को एक एम्पावर करते हैं, और आपका ये इनर एम्पावरमेंट आपको ही आउटर वर्ल्ड के पॉजिटिव डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। थैंक यू।